नंबर 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 12, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको देख के ही पता चल गया होगा कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 9 अगर आपको अच्छे से याद है ये कर सकते हैं यहाँ पे यूज। ठीक है, तो सबको समझ में है क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा इन बिटवीन में आप रेज हैंड कर सकते हो या चैट में भी आपका क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, जो दिया है वो लिख लिया हमने पहले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, ये वाला वी हैव टू फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फाइंड करना है। ठीक है, जो आइडेंटिटी 9 है वो मैं लिख देती हूँ, वी नो दैट, वही यूज होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो भी हमें टर्म्स दिया है वो 9th आइडेंटिटी में आते हैं। वी नो दैट कौन सा है यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, किसी को याद है या आप मुझे बता सकते हो? मैं चाहे तो मैं खुद से भी लिख सकती हूँ, आपको अगर कोई स्टूडेंट आंसर करना चाहे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैं नाम पढ़ लेती हूँ, एक सेकेंड। कौन आंसर करना चाहेगा यहाँ पे? लेकिन हाँ, जिसका एक बार भी मौका नहीं मिला वो स्टूडेंट को बुलाते एक बार। ठीक है, लेकिन आप टेंशन, नाराज मत होना, उदास मत होना, आपको आता है ये बहुत अच्छी अच्छी बात है ना। तो जिस स्टूडेंट को एक बार भी मौका नहीं मिला उसको मैं एक बार पूछ लेती हूँ। निहारिका, आप आंसर करना चाहेंगे? कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? यस मैम। हाँ निहारिका, बोलिए आप। मैम ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी बोलिए ताकि हाँ मैं जो आप बोले वो मैं लिख सकूं। मैम ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ओके, मैम ब्रैकेट क्लोज, हाँ फिर दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर हाँ, प्लस बी स्क्वायर ओके प्लस सी स्क्वायर ओके। ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे माइनस माइनस ए बी। अच्छा, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाऊं कि वैसे भी लिख सकती हूँ? मैम वैसे भी लिख सकती हूँ हाँ, तो मैं। वैसे नो, भी लिख। यस मैम, ए हाँ, बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को, सबको, जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है, जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, वेरी गुड। मतलब आपको आइडेंटिटी अच्छे से पता है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार लिख के ना, क्योंकि ये डायरेक्टली हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी ये वाला पढ़ा है वो ये यूज करेंगे कि आप देखेंगे कि ये टर्म्स हमें दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 12 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया है 12। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो गिवन है ना, ये बेसिकली आपके सेकंड ब्रैकेट में ये टर्म्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आप चाहे तो इसको नंबर दे दो कुछ तो, ठीक है, चाहे तो एक नंबरिंग दे देते हैं इसको, नंबर 1। ठीक है, आप चाहे तो बाद में यूज करेंगे इसको। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम कि जो ऑलरेडी गिवन है ना उसको यूज करना है। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। अच्छा, पॉज हो गई, एक मिनट में इसको स्टॉप शेयरिंग करके वापस से शेयर करती हूँ। आई एम रियली सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैंड रेज कर रहे, तो वो पिछले मतलब जो आइडेंटिटी बताने के लिए हैंड रेज कर रहे थे या उसके अलावा कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, अभी बताइए, मुझे स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। अच्छा, यस मैम। यस मैम। मुझे नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। नो मैम। हाँ, अभी दिख रहा है, चेक कीजिए अभी। यस कंसीडर मैम। यस मैम। ओके ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। आप लोग बीच में याद दिलाते रहे, अगर नहीं दिख रहा हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वापस से हम स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। ठीक है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिलता है ये आइडेंटिटी के, और ये हमें गिवन है, देखो ठीक है। इसके लिए मैंने ये सेकेंड ब्रैकेट सेपरेटली कंसिडर किया है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको एज इट इज रखा, और जो लास्ट के 3 ब्रैकेट मतलब 3 टर्म्स है उसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सबको समझ में आया माइनस कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसका हमें दिया है 12 और बाहर है माइनस साइन, और इसका वैल्यू भी दिया है 12, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है। तो आप चाहिए तो मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कितना हो गया? 0। मैम आपकी स्क्रीन दोबारा पॉज हो गई है। पॉज होगी। दोबारा पॉज हो गई, एक सेकेंड में। हाँ मैं चेक भी कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ इश्यू है कि नेटवर्क तो प्रॉपर है यहाँ पे। अच्छा आप मुझे देख पा रहे हो क्या? मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा आवाज अच्छी मैम से आ आवाज रही है, तो एक मिनट यहाँ पे एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेटवर्क तो प्रॉपर है तो फिर क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड, अभी देखिए, अभी दिख रहे हैं? यस मैम। ओके तो हम इसको, थैंक यू जिन लोगों ने मुझे बताया उसके लिए थैंक यू। एंड यहाँ पे हम इसको नंबर दे दे, क्या कुछ नंबर 2 दे दे, ताकि फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या हो गया, हमने पहले आइडेंटिटी लिखा था ये, इसको हम नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद क्या किया, जो गिवन था उसको यूज करके हमें एक सेकेंड इक्वेशन मिला, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमें सेकेंड ब्रैकेट में मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी में। तो अगर सेकेंड ब्रैकेट आपका 0 बन रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना आएगा, आप बताइए? 0 आएगा। ओके वेरी गुड। तो अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1, 2 वी गेट, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर आप ओरल कैलकुलेशन कर रहे हो ना मैम डायरेक्टली, आपकी स्क्रीन दोबारा पॉज हो गई है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या इसका? लेट मी चेक। एक बार नेटवर्क में चेक कर लेती हूँ कितना स्पीड है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। नहीं स्पीड टेस्ट सही है एकदम, स्पीड भी अच्छी है यहाँ पे। एक वापस से मैं, अच्छा अभी बताइए, अभी दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके थैंक यू, आई एम रियली रियली सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। तो फ्रॉम हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैम फिर से पॉज होगी। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? नेटवर्क का तो इश्यू नहीं है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, एक बार वेट कर लेते कि आ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर वापस से इसको स्टॉप शेयरिंग करके हमें लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, लेकिन क्या इश्यू है इसका बार बार? अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया हुआ है, तो ये बताने के लिए आपने हैंड रेज किया कि नहीं दिख रहा है? हाँ एक सेकेंड, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। अगर मैं टैब ओपन करूँ, नहीं टैब तो कुछ, दिखना तो चाहिए, लेकिन आज क्या इश्यू आ रहा है पता नहीं। अच्छा अभी बताइए, अभी दिख रहा है आपको? ओके आई एम रियली रियली सॉरी, अभी तक कितनी बार आपको मतलब स्क्रीन नहीं दिखा है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर हमें ये मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आया 0। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, ठीक है।
देखो वापस से मैं दिखा देती हूँ क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 12 दिया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया था 12, और हमें फाइंड क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc। तो हमने 9th आइडेंटिटी में डायरेक्टली पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फिर क्या किया, जो सेकंड ब्रैकेट की जो टर्म्स है ना वो ऑलरेडी हमें पता है, तो इसी को कंसीडर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ गया 0। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का वैल्यू मिल जाएगा 0। सबको समझ में आ रहा है कैसे आया आंसर 0? यस मैम। ओके थैंक यू। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं या किसी को अभी भी कुछ डाउट है? अच्छा कुछ स्टूडेंट ने हैंड राइज किया हुआ है, इशिता आपको कुछ पूछना है? निहारिका, आयुष, पक्का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा सकते हैं क्या? यस मैम। अच्छा कुछ कोई बोलना चाह रहे थे पहले हैंड रेज करके आप बोली, ताकि क्या होगा कि एक साथ में अगर बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा ये हो सकता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने आइडेंटिटी कराया है कि नहीं, आप एक बार रिमाइंड करा दीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने डिस्कस किया था कि नहीं लास्ट लेक्चर में? मैम मैम कर लिया था। ओके थैंक यू। अच्छा वो किया है तो क्योंकि ये हम यूज करने वाले, आप चाहे तो मैं एक बार वापस से भी किधर लिख सकते हो यहाँ पे, वो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन वो आइडेंटिटी की बात करें, ये क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये क्वेश्चन है ना आप लोग को सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना वो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी वाला करेंगे, और जो आइडेंटिटी की मैं बात करी वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो एक मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक एक्सप्रेशन दिया है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 99 का स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा किसी का यहाँ पे अगर माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट का माइक ऑन है। ठीक है, चलो अभी हम आप चैट में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर जब आपको डाउट रहेगा उस टाइम आप अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसी को हम लिखते हैं कंसीडर। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, जो ये वाला हमें लिखना है कंसीडर 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो, तब तक मैं स्क्रीन अगेन पॉज हो गया। स्क्रीन पॉज हो क्या चल रहा है आज समझ में नहीं आ रहा है। ओके मैं एक बार वापस से ट्राई करती हूँ। हाँ कुछ तो इश्यू है शायद इसका। ये पहले तो नहीं हुआ, आज ही हो रहा है मेरे हिसाब से, मतलब पहले इतनी बार नहीं हुआ, ये आज कुछ ज्यादा ही। अच्छा अभी दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके थैंक यू जिन लोगों ने मुझे बताया कि नहीं दिख रहा था, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे अच्छा जो दिया है पहले तो हमने वो लिख लिया। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे बताओ, क्योंकि मैं जो आइडेंटिटी की बात कर रही हूँ ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल तो वैसे 100 टर्म्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो कंसिडर किया ना यहाँ पे दो दो का पेयरिंग कर लेते हैं, मतलब ये 2 टर्म मैंने ले लिया, ऐसा मैं ब्रैकेट भी लगा सकती हूँ, वो एडिशन में दिया है। ठीक है, जैसे ये 2 टर्म्स मैंने ले लिया, फिर लास्ट के 2 टर्म ले लिया, तो बीच में भी बहुत सारे टर्म आएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 टर्म्स का पेयरिंग कर रहे हैं। समझ में आया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सके, क्योंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर वो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा क्या लिखूं मैं यहाँ पे? एक स्टूडेंट को हैंड रेज कीजिए, या जिसको आंसर करना है, नहीं तो मैं रेंडमली भी नाम पिक कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिसका एक बार भी टर्न नहीं आया है, यहाँ पे सुनीता देवी नाम करके आ रहा है, हो सकता है आपका नाम कुछ डिफरेंट हो, तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करती हूँ तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस
और a माइनस b। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखो, अगर मैं वो आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैम 1 स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 2। ओके, 1 + 2, वेरी गुड। किसके मल्टीप्लाई होगा फिर ये? 1 माइनस 2। वेरी गुड। तो फर्स्ट जो ब्रैकेट हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को हम सेम ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4। वेरी और यहाँ पे मैम स्क्रीन नहीं हो रही है सो स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ तो एरर आ रही है कि बार बार आपको नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी। आज तो लगता नहीं कि कुछ पढ़ पाएंगे क्योंकि बार बार यही इशू आ रहा है। एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं हम, अदरवाइज नहीं तो फिर हमें दूसरा ही कुछ यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ओपन बोर्ड यूज कर रही हूँ बहुत हैंग हो रहा है आज। अभी दिख रहा है आपको? यस मैम। एक काम करो, हो सकता है बाद में नहीं दिखे तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि आप बता सको। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है एक्सप्रेशन का, तो हमने क्या किया, उनका पेयरिंग किया है, दो दो का पेयरिंग किया, दो दो टर्म्स का पेयरिंग किया है। अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, ये 3² - 4² हो गया, 3 + 4 × 3 - 4। ठीक है, ऐसा प्लस डॉट 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 करके हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे 99 + 100 मल्टीप्लाइड विद 99 - 100। मैम स्क्रीन पॉज हो गई है। क्या चल रहा है, आई डोंट नो। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है या कुछ। एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे पहले स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। अच्छा तब तक, अच्छा अभी क्योंकि वहां पे कुछ तो एरर आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, आपके सबके पास नोटबुक है, तब तक मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। यस मैम। अच्छा, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, तो आप प्लीज पहले वो लिखिए, क्योंकि हमने क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई किया है ना, तो वो आइडेंटिटी आप इसमें अप्लाई करके देखिए पहले दो। पहले जो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपने क्या लिखा है, जैसे 1 + 2 मल्टीप्लाइड विद 1 - 2, ऐसा लिखा है ना। फिर आप लिख रहे +3 + 4 × 3 - 4, तो ऐसा वो पहले आप कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं चेक कर ले देती हूँ कहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, शायद से अभी इश्यू नहीं आना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क तो प्रॉपर है, क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो मतलब नेटवर्क में कोई इश्यू नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड राइज किया है, मुझे लग रहा है कि सबने यही बताने के लिए किया है कि उसमें दिख नहीं रहा आपको स्क्रीन पे। अभी दिख रहा है आपको, पहले ये बताइए। यस मैम। यस यस मैम। अच्छा, हाँ, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सोल्व कर, अपने पास नोटबुक भी लेके बैठिए आप, कभी स्क्रीन ना दिखे तो आप नोटबुक में सोल्व करके तो बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यस 1 मैम। + 2 मतलब 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 यस मैम। 1 प्लस माइनस, ये हो गया -1। हाँ हाँ, तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 × -1 हो गया। फिर नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है आपको, मुझे भी नहीं दिख रहा है मोबाइल में। अच्छा, एक काम कीजिए, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो इश्यू है मुझे लगता है इसका, यूज कर रही हूँ। तो आप इस नोटबुक सोल्व कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कैसे आएगा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, तब तक मैं ट्राई करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है प्लीज मतलब टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करा रही हूँ, ठीक है। आप नोटबुक में मेरे साथ लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ तो एरर है, क्योंकि बहुत बार हमने ये स्क्रीन शेयरिंग क्लोजिंग बंद कर लिए हैं, फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, एक स्टूडेंट बोला क्या मैं अकेला इधर हूँ, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ पे, कौन बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहे मैम आप उससे आईडी से लेफ्ट करके रिज्वाइन करें, तो ये इशू रिजोल्व हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि इशू रिजोल्व हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अभी चेक कर लेते हैं एक बार
ठीक है, अगर ये इशू रिजोल्व नहीं हुआ तो यही करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड के लिए मैं यहाँ पे लीव करके वापस से ज्वाइन करूँ। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 + 4 हो जाएगा हमारे पास 7 और यहाँ पे हो गया -1। अभी दिख रहा है आप सब लोग को? प्लीज बताइए एक बार। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। यहाँ पे एंड सॉरी क्योंकि अभी मुझे पता नहीं कि स्क्रीन दिखेगा कि नहीं, कितनी देर दिखेगा वो भी नहीं पता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 199 और यहाँ पे हो गया -1। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे आप बताइए, आप लोग अच्छे से देखिए। मैं -1 कॉमन ले सकती हूँ ना सारे टर्म्स में से? Yes, ma'am. हाँ, अगर -1 अगर हम कॉमन ले लेते तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 3 + 7 प्लस डॉट 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 एंड यहाँ पे हो जाएगा लास्ट टर्म 199 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अच्छा अभी आप कौन मुझे बताएगा, आपने एपी के बारे में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क करके बता रही हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कि देखो ये जो 3 है, चाहे मैं दूसरा पेन भी यूज कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि जैसे ये जो 3 है 7 3, 7, डॉट डॉट डॉट, ये बेसिकली एक एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप चाहे तो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे 7 के बाद आएगा 11। ठीक है, तो ये हम स्क्रीन पास हो गई। एक क्या करे किया जाए, अभी स्क्रीन बार बार पॉज हो रहा है यहाँ पे। नहीं, लीव करेंगे तो फिर पूरा निकल जाएगा ना आई थिंक। नहीं, एक मिनट वापस से मैं स्क्रीन शेयर करने का ट्राई करती हूँ। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, आई होप कि वापस से इशू ना आए। अच्छा ये अभी दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा देखो मैं क्या बोलना है, क्या ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ पे कि जो ब्रैकेट पे जो हमने लिखा है ना 3 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 199, वो बेसिकली है क्या, ये एडिशन है किसका, ये 50 टर्म्स का एपी का जो है ना। एपी कौन सी एपी आप पूछेंगे, ये जो 3 है उसके बाद मैं 7 लिखती हूँ, उसके बाद आएगा 11 अप टू 199, ये बेसिकली एक एपी फॉर्म कर रहा है। मतलब एक सीक्वेंस है और ये क्या है ब्रैकेट में, उनका एडिशन, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मतलब फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो हो गया 3, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आप निकालोगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, और टोटल टर्म 50 में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे तो पहले 100 टर्म्स थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, 2-2 का पेयरिंग किया था। ठीक है, फिर हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया था, तो बेसिकली ब्रैकेट में जो हमें मिल रहा है 3 + 7 प्लस अप टू 199, वो एक एपी के फर्स्ट 50 टर्म्स का एडिशन है या सम है आप बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे पहला टर्म जो ए है वो है 3, कॉमन डिफरेंस है 4 और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वो हो जाएगा 50। इतना दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ये देखो यहाँ पे जो 3, 7, 11 जो टर्म्स है ना, ये एपी बना रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए का वैल्यू है 3, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो हो जाता है 4 और नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 50। तो हमने क्या पढ़ा था एपी में, यहाँ पे मैं रफ वर्क में करके बता रही हूँ आपको। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये होता है, किसी को याद है क्या मैं A into बताऊं? n minus 1 into d. यहाँ पे हो जाता है ये n/2। अच्छा कोई स्टूडेंट मुझे क्या बता रहे, a + n - 1 into d, वो आप मुझे nth टर्म का फॉर्मूला बता रहे हो बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब अगर मैं एपी के फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करती हूँ तो जो फॉर्मूला आपको मिलता है ये वाला, Sn = n/2 into 2a plus n - 1 into d। ठीक है, तो ये वाला मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। n का वैल्यू हो गया 50, a का वैल्यू है 3, d का वैल्यू है 4। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाली हूँ, तो ये हो गया -1। ठीक है, n मतलब यहाँ पे 50। ठीक है, तो 50/2 फिर हो जाएगा 2a, a की वैल्यू है 3, 2 3 6। ठीक है, फिर हो जाएगा n - 1 into d, n - 1 मतलब n का वैल्यू 50 है तो n - 1 हो गया 49 और d का वैल्यू है 4। ठीक है, मैं ऐसा लिखने का ट्राई कर रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। बाहर है -1 और ये कितना हो गया 25, तो 1 और यहाँ पे 25। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 6
और यहाँ पे 49 और 4 का मल्टीप्लीकेशन आपके लिए मैं रफ वर्क में करके बता देती हूँ, ठीक है। सो 9 4 जा 36 एंड 4 4 जा 16 एंड 3 9, सो यहाँ पे 196 हो रहा है, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है कैलकुलेशन में प्लीज पूछिए, अगर कुछ मिस्टेक है वो भी बताइए, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, आई होप। Yes, ma'am. अभी इसको क्या कर, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू, अच्छा ये बताइए कैलकुलेशन, यहाँ पे 25 है और ये हो जाएगा 202, चेक कीजिए। 6 एंड 6 को यहाँ पे देखो, पहले यूनिट प्लेस पे ऐड करते हैं ना, 6 और 6 हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका हो गया 202, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, बाहर माइनस साइन है, मैं डायरेक्टली कैसे कर रही हूँ, 25 से मल्टीप्लाई करना है 202 को, तो 25 टू होता है 50, ठीक है। पहले मैं यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का लिखा, फिर 25 टू 50, तो यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है -5050। आप अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, मैं इरेजर से इरेज कर देती हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। किसी को समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया बताइए, ठीक है। वापिस से आपको चाहिए तो मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो क्या किया हमें, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, एक एक्सप्रेशन दिया है उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो दो दो का पेयरिंग कर लिया, फिर हमने आइडेंटिटी a² - b² विच इज इक्वल टू a + b इंटू a - b वो अप्लाई किया, ठीक है। आई हैव अ डाउट। हाँ प्लीज पूछिए। हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं जब हम इससे शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अच्छा ये I mean, कैलकुलेशन मैं आपके लिए करके दिखा रही हूँ, डायरेक्टली अगर मैं शॉर्टकट यूज करूंगी ना, समझ में आ रहा है आपको, एग्जाम की बात कर रहे जेई की ना, तो वहां पे तो आप रफ कैलकुलेशन करेंगे, विद इन 1 लाइन और 2 लाइन में लिखेंगे आंसर। यस हाँ तो ये मैं सिर्फ आपके लिए एग्जाम में, जेई के एग्जाम की जैसे मेंस की बात करें ना, पहले आप मेंस देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हें जैसे आपको बताया था एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हो, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। लेकिन ये मैं कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए करा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपका जैसे आप एग्जाम के लिए स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ना, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, सपोज ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया, 11 के सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में भी आपको मिलेगा, तो वहां पे आपको ईच एंड एवरी स्टेप शो करके बताना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एक स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ, समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. डायरेक्टली आंसर, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया, तो फिर हमने वो आइडेंटिटी अप्लाई करके ये मिला रहा, ठीक है। -1 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमें 3 + 7 + अप टू 199 मिला था, और ये ब्रैकेट क्या है, बेसिकली ये फर्स्ट 50 टर्म्स का एडिशन है एपी का, कौन सी एपी, 3, 7, 11, 199, ये लास्ट टर्म 199 है, तो वो बेसिकली एपी है जिसके फर्स्ट 50 टर्म का एडिशन हमें ब्रैकेट में दिया है। तो हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला अप्लाई किया, और वहां से सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिला -5050, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इंटेंशनली लिया था, आपको सीक्वेंस इन सीरीज में भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। सबको समझ में आया? यस ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइनल लिख देती हूँ, देयरफॉर 1² + 2², नहीं यहाँ पे माइनस था, कहाँ गया, 1² - 2² + 3² + 4², नहीं फिर वापस से मिस्टेक किया यहाँ पे मैंने, क्योंकि अगर मेरे प्लस होता तो डायरेक्टली आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो सीक्वेंस एंड सीरीज में आप पढ़ेंगे। Ma'am, I have a doubt. हाँ प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। मैम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने कहा कि फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एपी का हमने सम निकाला। मैम वो हमें मतलब क्वेश्चन में दिया था हमें सम निकालने को? अच्छा क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ क्या बोला था, जो एक्सप्रेशन था ना हमारे पास, देखो ये वाला इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वो नहीं बोल रहे कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। जो मेथड हमने यूज किया ना आइडेंटिटी, क्योंकि हम बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, वहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात कर रहे, तो जो आइडेंटिटी की बात कर रही थी ना मैं, वो अप्लाई करने के बाद हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया था, ठीक है। तो अभी कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्टली वैसे ऐड करेंगे, अदरवाइज क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जो टर्म्स जो ब्रैकेट में है ना 3, 7, डॉट लास्ट 199, वो एक एपी बना रहा है, और वो टर्म्स का मतलब एपी के 50 टर्म्स का ये एडिशन दिया है, ठीक है।
तो इसलिए हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे अप्लाई किया वो फॉर्मूला। मैम वो तो मैं समझ गई ना फॉर्मूला, बट मैम n इज इक्वल टू 50, मतलब मैम 50 दिया था, मैं वो थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा, वो 50 कैसे आए वो मैं आपको बता, देखो स्टार्टिंग में देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कितने टर्म्स है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो पहला टर्म बोलेंगे मैम 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म बोलेंगे मैम माइनस, फिर है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तीसरा टर्म बोलेंगे मैम 3 स्क्वायर। तो वैसे हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे, 100 टर्म थे, ठीक है। फिर यस हमने मैम। क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए हमने दो दो का पेयरिंग किया था, तो कितने पेयर हो गए हमारे पास, 50। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो 50 पेयर्स मिले थे ना, तो फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे -1 कॉमन लिया था, फिर ब्रैकेट में जो भी टर्म्स मिल रहे थे वो लिखा। तो बेसिकली जो टर्म्स वो कितने थे, 50 टर्म्स थे, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोला कि जो एपी बना रहे ना 3,7, उसके 50 टर्म्स का एडिशन है ये। सबको समझ यस में आ रहा है आपको, अभी आपका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ये हमारा इसका आंसर आया ये। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखाने वाले, क्योंकि आइडेंटिटी के ऊपर हमने इनफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और अभी आपको मतलब टेस्ट वगैरह में भी प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी जो 10 है ना, वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, लिख के कहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो कहीं पे लिख लीजिए, मैं आपको बताने वाली कि क्या करना है, लेकिन इसमें मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा आपको, लेकिन ये आपको कल करके लेके आना है, ठीक है। एवरीवन प्लीज या तो लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं आपको हिंट के साथ बता रही हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे आप, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 दिया है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सोल्व करने में। अच्छा, हिंट मैं बता देती हूँ, मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको? मैम दिख रहा है। अच्छा अच्छा, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे वो भी बता देती हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी आप यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। वो जो लास्ट के 3 टर्म से 2 कॉमन ले लेना आप, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 दिया है ना, तो आप इसके दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मैं नेक्स्ट टाइम आपको पूछूंगी, लेकिन अभी के लिए आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4√2, तो आपको क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है, एंड सेकेंड पार्ट में x प्लस 1/x का। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ कौन सा आप यूज करने वाले, ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आइडेंटिटी यूज करेंगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों, क्योंकि a माइनस बी के फॉर्म में आपको दिया है, x माइनस 1/x इक्वल टू 4√2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए, तो ये वाला आइडेंटिटी यूज कीजिए। समझ में आया सबको, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2ab है ना, तो x और 1/x को मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटी फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए कौन सा आइडेंटिटी, यहाँ पे लिखते देती हूँ मैं आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे -2ab। कोई बताएगा क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट से इसका आंसर मिल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने हिंट भी बता दिया, प्लीज आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा 4 क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन कल सोल्व करके लेके आना है आपको। किसी को कुछ डाउट, हिंट मैंने आपको बताया, और इसका सॉल्यूशन हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा आज हमने किया है कि इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, xy इज इक्वल टू 2, फाइंड 8x³ प्लस 27y³। डायरेक्टली आपको चाहिए तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये कौन सा आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको भी याद हो गया होगा अभी तक, a³
plus b cube is equal to a plus b the whole cube minus 3ab into a plus b। ये वाले आइडेंटिटी की मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। एक तो ये वे है, दूसरा वे क्या है, अगर किसी को लॉन्ग मेथड से करना है तो क्या होगा, 2x plus 3y is equal to 6 दिया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब ले लीजिए आप, ठीक है। जो टर्म आपको चाहिए जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। अदरवाइज डायरेक्टली ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो विद इन 30 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। पक्का समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, अभी फोर्थ वाले में क्या करेंगे? फोर्थ वाले का भी मैंने बताया था, देखो ऊपर आपके पास ये वाला आइडेंटिटी लिखा है ना, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, पहले आपको a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला निकाल सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके रहते हैं, एक तो सिंपल मेथड में आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 34 दिया है, और आपको पता है कि ये कैसे मिलेगा, ये वाले आइडेंटिटी यूज करके मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन का मैक्सिमम 5 मिनट की मैं बोल रही हूँ, 4 मिनट में भी आप कर सकते हो 4 क्वेश्चन, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया या वापस से शो करूं मैं? कर लिया। यस मैम। ओके, ठीक है। अभी पहले तो मैंने स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद फिर मैं वापस से शेयरिंग करूंगी। अच्छा, अभी कौन मुझे बताएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, मैं आपको देख पा रही हूँ, हाँ। तो अभी मुझे बताइए, आपने इस ये जो हमने डिस्कस किया अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसमें अगर कुछ भी डिफिकल्ट लगा हो तो पहले तो वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारे पास अभी भी 15 मिनट्स है, तो हम पोलिनोमियल्स अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें पोलिनोमियल जो आपने 8, 9, 10th में सीखा था वो रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है। तो किसी को याद है पोलिनोमियल्स क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, या मीटिंग ज्वाइन करके? ओके, एक काम करती हूँ, मेरे पास लिस्ट है कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, तो मैं रेंडमली किसी का नाम पूछ सकती हूँ ना यहाँ पे, लेट मी चेक। लेट मी चेक। अच्छा, रूपा कुमारी आप है यहाँ पे? पता चलेगा ना कि मीटिंग में है कि नहीं। यस मैम। ओके, अच्छा रूपा, आपने पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है 8, 9, 10th में? यस मैम। अच्छा, ट्राई कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप पोलिनोमियल से क्या समझते हैं, लेकिन अच्छा अभी मैं बोलूँ ट्राई करना है, मैं एग्जैक्टली आंसर जरूरी नहीं कि आप एकदम सही देंगे, अगर मतलब रॉन्ग भी हुआ तो मैं उसको करेक्ट करूंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी आइडिया है पोलिनोमियल्स के बारे में प्लीज बताइए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैंड भी रेज कर रहे हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी। आपको याद है रूपा क्या होता है पोलिनोमियल, कुछ मैम याद मैं है उसके बारे में? मैम मैं इंटरमीडिएट फॉर्म में और कोफिशिएंट्स फॉर्म में होता अच्छा, इंटरमीडिएट फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म में होता है। आप कोई मुझे एग्जांपल दे पाएंगे? है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। वेरी गुड, आपने एग्जाम्पल मुझे एकदम सही दिया है, लेकिन हाँ डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट की बात करें ना, वो होता है कि वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया हुआ है, हर्षिता प्लीज बोलिए। Ma'am, a polynomial is an expression consisting of intermediates and coefficients. या वेरी गुड, एंड रूपा आपने भी एकदम सही आंसर दिया था, लेकिन वो जो आप बता रहे हैं ना, जो कोएफिशिएंट वगैरह, हम वही बात करने वाले, ठीक है। वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड रूपा। तो अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो पोलिनोमियल होता क्या है, आपने क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोलिनोमियल की, तो वो क्या होता है, पहले तो वो एक टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा कंडीशन उसमें क्या होता है कि जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, जो वेरिएबल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उनके जो पावर की बात कर रहे हैं वो होल नंबर होना चाहिए। अच्छा, अनीता ने भी हैंड रेज किया, अनीता प्लीज बोलिए अनम्यूट करके। किसी को बोलना है अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको, अच्छा मैम एक्चुअली मेरा नाम क्या है यहाँ पे, कन्हैया, आई थिंक कन्हैया मैम नाम है एक्चुअली कि? मेरा नाम कनिष्का है। ओके कनिष्का, ओके मुझे वो 6 दिख रहा था, ओके कनिष्का, ओके कनिष्का, थैंक यू कनिष्का, थैंक यू हर्षिता।
ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि ये ना अपने को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने 8, 9, 10th में। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल और डेफिनेशन एक बार रिवाइज करें, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ रही है, ऑलरेडी हमने 3 साल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ। लेट मी चेक, उधर होना तो चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें पोलिनोमियल्स की, अच्छा प्लीज यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी डाउट अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने 3 साल पढ़ के आए हैं तो आपको उसके बारे में पता होगा। ठीक है, मैं सिंपल डेफिनेशन लिखा है। तो यहाँ पे बात करें, पोलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एन एक्सप्रेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विदाउट एन इक्वल टू साइन। यहाँ पे ना जैसे अभी एक स्टूडेंट ने एग्जाम्पल मुझे दिया था, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे कौन सा पेन यूज करो, जैसे यहाँ पे मैं लिखा, जैसे x+2 लिख दिया, या आप बोलेंगे यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे जैसे 2 लिख दिया, तो ये क्या है, बेसिकली ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबको समझ में आ रहा है? और इनको हम पोलिनोमियल कब बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलने के लिए कंडीशन ये है कि जो भी वेरिएबल आपने यूज किया एक्सप्रेशन में, उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। देखो यहाँ पे ये वेरिएबल x यूज किया है, इसका पावर है कितना, 1। यहाँ पे 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है पोलिनोमियल का इन वेरिएबल एक्स। ये भी एक एग्जाम्पल है पोलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। ये भी एक पोलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का पावर है 0, मतलब 2 को मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। सबको समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। यस मैम। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा था, तो आप चाहे तो ऐसा ही रहने दीजिए। तो ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करने के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली। ठीक है, उसके बाद पोलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट और यू कैन से पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल शुड बी द होल नंबर। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल में लिख के बताती हूँ, तो वो जैसे अगर मैंने लिख दिया एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस 2, कोई मुझे बताएगा ये पोलिनोमियल है या नहीं? नो मैम। नो, क्यों? रीजन क्या है यहाँ पे? क्योंकि हम, कोई बताएगा? मैम जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। या वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आया कि जो वेरिएबल मैंने यूज किया है, यहाँ पे उसका पावर हाफ लगा दिया, तो हाफ आपको पता है होल नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि चेक वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल और नॉट, तो क्या चेक करेंगे, जो वेरिएबल वहां पे प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में, उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अभी एग्जाम्पल आप मुझे दिए, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए, 2-3 एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से यहाँ पे मुझे दे सकते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख सकूं। कौन बताएगा एग्जाम्पल अपनी मर्जी से? हाँ, आपको पता है इनफाइनाइट एग्जाम्पल मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल बताना चाहिए पोलिनोमियल्स का। मैम पोलिनोमियल्स के एग्जांपल? हाँ, एग्जाम्पल जैसे लिखे ना, जैसे मैंने अगर ऊपर लिखा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया x+2, ये एग्जाम्पल हो गया ना। मैम 2x स्क्वायर ओके, 2x² 3x प्लस माइनस कुछ लिखूं कि ऐसे आप कॉमा करके बता रहे हो? मैम प्लस 3x ओके, प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा अच्छा, अभी हाँ, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पे अगर आपने इक्वल टू 0 बोल दिया ना, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ पे पोलिनोमियल की बात करी, तो पोलिनोमियल की बात कर रहे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आपने इक्वल टू नहीं लगाया होता ना, जैसे सिर्फ इतना बताया होता, तो ये एक पोलिनोमियल हो जाता। ठीक है, आप याद रखिए, जब भी आप इक्वल टू 0 या इक्वल टू कोई नंबर बता देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, इक्वेशन। यस मैम। ठीक है, तो ये आपने एकदम सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो वाले केस में वो पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ पोलिनोमियल की बात करी तो ऐसा लिख सकते हो, जैसे मेरे कांस्टेंट टर्म लिख दिया 3, ये भी एक पोलिनोमियल है। रीजन कोई बताएगा? ये कोई बताएगा कि यार ये कांस्टेंट टर्म अगर मैंने लिया वो पोलिनोमियल कैसे हुआ? अच्छा, ये अच्छा कोई नहीं बता रहे तो मैं खुद ही आंसर करना चाहूंगी। किसी को अगर आंसर करने तो आप पूछ सकते हो प्लीज। ओके,
किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है क्या? पायल ने हैंड रेज किया है। पायल प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। मैम बिकॉज कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी पावर 0 होगी। या वेरी गुड, एक्सीलेंट। जैसे ये 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 या 3 इंटू वाई रेज टू पावर 0। अगर मैं वेरिएबल एक्स की बात कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है एक्स रेज टू पावर 0 हो जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इज ऑल्सो एन पोलिनोमियल, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल आप बोलेंगे। इतना आई थिंक ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर की बात करें ना, तो यहाँ पे हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम जनरल फॉर्म भी पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है कैसा। बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो, एक्सेट्रा। सबको क्लियर हुआ पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे क्या होना चाहिए? वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने लिखा था इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये वाला पोलिनोमियल नहीं था जो मैंने लिखा था। किसी को डाउट अभी तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं चेक कर लेती हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं, मतलब यहाँ पे चैट में कुछ पूछ तो नहीं रहे स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट का एग्जाम्पल मुझे मिल रहा है 5x² + 3y - 7। अच्छा, ये अगर आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो, लेकिन आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल तो दिया लेकिन वहां पे क्या हो गया? आपने दो वेरिएबल यूज कर दिए x एंड y। और जैसे हम बात करें 8, 9, 10 आपने क्या किया है? पोलिनोमियल इन ओनली वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में आता है बेटा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि आपने 8, 9, 10 की बात करें ना, तो आपने एक सिंगल वेरिएबल, मतलब जैसे वेरिएबल हम यूज करते हैं एक्स वाई, जो भी आपको नोटेशन यूज करना है, लेकिन सिंगल वेरिएबल के बारे में आपने पोलिनोमियल पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी के जैसे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल का आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई मुझे एग्जाम्पल दे रहा है तो यहाँ पे 5x² + 3x - 7 करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा x, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है किसी को? यस पक्का? ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था ना, मैम n = 20 कैसे आया? 20 कहाँ पे था? ऐसा तो कुछ कराया नहीं मैंने 20 का। चैट अभी देख रही हूँ, आई थिंक 50 का पूछना चाह रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, जो आइडेंटिटी की बात कर रहे थे उसमें। मैं चैट अभी आपका पढ़ रही हूँ, मतलब कोई हो सकता है किसी का रह गया हो, ठीक है। तो उसके बाद एग्जाम्पल किसने दिया है मुझे? स्नेहा ने भी दिया, लेकिन स्नेहा सेम मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कि आपने दो वेरिएबल ले लिए हैं x एंड y, तो हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जैसे हिमानी ने अभी दिया है 3x + 2x - 5। हाँ, एकदम सही है आपने, लेकिन क्या है 3x + 2x आपको पता है ना, सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स बोल सकते हैं ना आप, तो वहां पे उसको ऐड करके ही बता दीजिए। जैसे अगर कोई स्टूडेंट मुझे बोल रहा है जैसे 3x + 2x = 5, डेफिनेटली इट इज एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। तो ये आप सेपरेट सेपरेट लिखना चाहिए, इससे अच्छा तो ऐसा लिख दीजिए 5x + 5, ठीक है। ये भी सही है, जैसे आपने लिखा वो भी सही है, लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं जब लिखते हैं ना, तो टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। स्टूडेंट आर यू देयर? नींद तो नहीं आ रही है सबको? बोलिए, थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, 5 मिनट कर सकते हैं डिस्कस ये। आप चाहिए तो नेक्स्ट टाइम पीपीटी से भी मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था आई थिंक आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है, सिर्फ एग्जाम्पल आपको मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अच्छा, तो ये शायद मैंने इरेज कर दिया बाय मिस्टेकली, ठीक है। अभी अच्छा, अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेरिएबल क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए, इफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज x, देन पोलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय px, qx और rx एक्सेट्रा। ये आपने पढ़ा है ना। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, जैसे ये ऊपर ही मैंने लिखा है 5x + 5, ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे px = दिस, ठीक है, qx = तो पोलिनोमियल्स को हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x² + 5। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, अगर आपने जो पोलिनोमियल में वेरिएबल यूज किया है वो x है, तो आप पोलिनोमियल्स को px, qx, rx, ux ऐसा डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल आप कुछ मुझे बता सकते हो, मैं आपकी यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। आप जैसे px आप
कोई बताना चाहेगा एग्जाम्पल, लेकिन वेरिएबल एक्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पी एक्स लिखा है। 3x plus 3x 5. प्लस 5, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई मुझे बताएगा? अच्छा, कोई स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे मुझे बता रहे 5, वेरी गुड। अगर मैंने ऐसा लिख दिया qx इज इक्वल टू 5, ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और भी बहुत सारे, आप अपनी मर्जी से कितने भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आर एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2, ये भी एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है इसमें? पक्का ना? अच्छा अच्छा, ये फटाफट मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रही हूँ, अगर px एक कोई पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई थिंक ये सबको पता है, याद है आपको जो पॉलिनोमियल है, जैसे एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू। अच्छा, कौन मुझे बताएगा जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, px qx rx, ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, ये पहले वाला जो पॉलिनोमियल px, उसका डिग्री कितना है, मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1। वेरी गुड, 1। यहाँ पे डिग्री कितना हो गया px का? 1। व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ दिस qx? मैम 0। तुम लोग एग्री हो, 0 ही आएगा? यस। सो हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री हो गया ये पॉलिनोमियल का 0। और यहाँ पे डिग्री कितना है? Ma'am, 3. या वेरी गुड, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे लगता है मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे आप लोग को एक साथ आंसर नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम अनाउंस करती हूँ, वो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट काफी स्टूडेंट है, ठीक है। और आप अगर खुद से भी आंसर करना चाहिए तो प्लीज रेज हैंड कीजिए, खुद से बोलना नहीं है लेकिन ना। यहाँ पे मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हैं 4, और उसका डिग्री आपको बताना है। वापिस से बता रही हूँ, डिग्री क्या होता है, जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट जो पावर होता है उसको आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कितने स्टूडेंट ने हैंड राइज किया है। जिसका एक बार भी टर्न नहीं आया अभी तक, देख लेते हैं। अच्छा, आई थिंक रीता या रीटा जो भी है स्टूडेंट का नाम, आप आंसर करना चाहेंगे? यस मैम। हाँ, आप पहले तो आपका सही नाम बताइए, यही नाम है आपका, रीटा? नो मैम, माय नेम इज हर्षिता। ओके, हर्षिता, आप आंसर करना चाहेंगे फर्स्ट वाले का? यस मैम। क्या आएगा इसका इसमें डिग्री? 2 है हाईएस्ट डिग्री। वेरी गुड, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना हो गया? 2। वेल डन हर्षिता। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बाकी लोग जो आंसर नहीं कर पा रहे आप चैट में डालिए, ठीक है। मेन चीज के आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्यूएक्स का कौन मुझे बताएगा? मैं एक बार नाम पढ़ लेती हूँ जो आंसर करना चाह रहे हैं यहाँ पे। गुंजन, आप आंसर करना चाहेंगे इसका? Yes, ma'am. गुंजन बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 0, डिग्री क्या है ma'am. पॉलिनोमियल की? 0 degree. वेरी गुड, 0 क्यों? क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। ठीक है, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? थैंक यू गुंजन। यहाँ पे एक बार नाम पढ़ लेते हैं। क्या नाम है स्टूडेंट का यहाँ पे? शकीना, आई थिंक शकीना इज द करेक्ट नेम। अगर गलती से मैंने इसका प्रोनाउंस रॉन्ग कर दिया तो आई एम रियली सॉरी। तो अगर आप है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। बोलिए इसका क्या आएगा डिग्री? हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल की, ये पॉलिनोमियल में? अच्छा, हेलो, हाँ बोलिए। मैम 1 है। वेरी गुड, सब लोग मैम एग्री हो? 1। 1 आएगा ना यहाँ पे? किसी को अगर डाउट है कि 1 क्यों आया, आप पूछ सकते हो, क्योंकि देखो ये जो हम बात कर रहे पॉलिनोमियल की, उसमें ये टर्म्स है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, मतलब एक्स दिया मतलब एक्स का पावर है 1। ठीक है, अभी इसके बारे में कौन बताएगा? मैंने रैंडमली एग्जांपल लिखे खुद से, तो उसके बारे में अभी देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पे। निहारिका, आप है यहाँ पे? यस मैम। निहारिका, आप बता यस सकते मैम। हैं इसका डिग्री कितना है? ये जो पॉलिनोमियल एस एक्स लिखा है उसका
डिग्री कितना है? मैम 2। 2। वेरी गुड। सबको समझ में आया? ये हमने क्या Yes, कर ma'am. रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि ऑलरेडी 9-2 हो गया है। बाकी का आप चाहिए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज जो डिस्कस किया वो एक क्विकली हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। हमने पहले तो पता किया पोलिनोमियल होता क्या है, फिर उसके बारे में हम डिग्री के बारे में बात किया है, ठीक है। पोलिनोमियल क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, या सिर्फ बोलिए एक्सप्रेशन होता है, बट कंडीशन क्या है? जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होता है? जो पोलिनोमियल जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। मैंने अभी स्टॉप शेयरिंग कर दिया है, तो अगर किसी, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट का हैंड राइज अभी भी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं 1 by 1। अगर नहीं पूछना है तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी का जो भी है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आपने पढ़ा होगा। अगर पोलिनोमियल में एक सिंगल टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स है तो क्या बोलते हैं, आई थिंक आपने पढ़ा है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, Yes, ये ma'am. सब Yes, ma'am. डिस्कस करने वाले। लेकिन आई थिंक आज का टाइम तो हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, लेकिन जो Thank you. होमवर्क मैंने आपको आज दिया है वो प्लीज करके लेके आना है आपको, ठीक है। Yes, अगर ma'am. किसी स्टूडेंट को मैम डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं हूँ यहाँ पे अभी भी। मैम जो आपने क्वेश्चंस दे रहे आप उन्हें दोबारा बता सकते हैं, मेरे पास उस टाइम स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। ठीक है, मैं अभी एक बार प्रेजेंट कर देती हूँ, एक सेकेंड। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दिया है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, उसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ, इसके लिए मैंने आपको दिया था। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको साइड में कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हिंट भी मैंने बताया था क्या करना है यहाँ पे। मैम दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा? एक सेकेंड, मैंने स्क्रीन तो शेयर किया है, मोबाइल में दिख रहा है मुझे। मैम दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार आप लीव करके वापस से ज्वाइन कीजिए, हो सकता है कुछ, जैसा हमारा भी नहीं हो रहा था ना स्क्रीन शेयरिंग किया। बार बार, तो एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन करेंगे तो शायद से इशू रिजोल्व हो जाएगा। अच्छा, जिन स्टूडेंट को कुछ डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, तो आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लेकिन जिसको पूछना है मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, आप पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। मैम देखो 2 गुड नाइट। क्वेश्चन। गुड नाइट। अच्छा, ये देखो, जो स्टूडेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे थे, यहाँ पे कर लिया आपने नोट डाउन? 4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, दिख रहा है आपको? बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। जो स्टूडेंट मतलब जाना चाहते हो जा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे। हो गया आपका? मुझे लगता है स्टूडेंट ने लीव कर दिया मे बी। Good night, ma'am. गुड नाइट, ठीक है, तो मैं स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर। Good नेक्स्ट night, लेक्चर में ma'am. मिलते हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट रहेगा, कुछ भी नहीं समझ में आया या आप बोलेंगे मैम बोरिंग लेक्चर था, तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। गुड नाइट, टेक गुड नाइट केयर, मैम। बाय Bye, ma'am. बाय। थैंक यू रक्षित मैम, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। गुड नाइट एवरीवन, बाय, टेक केयर। अच्छा, जिस स्टूडेंट को डाउट था कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, अभी दिख गए ना उनको? अगर ये अभी भी चाहिए तो मैं वापस से शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे सबका आंसर सही दिया। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको अच्छे से पोलिनोमियल के बारे में पता है। शिव ने भी एकदम करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं चैट अभी देख पा रही हूँ। सानिया ने भी एग्जाम्पल दिए हुए, वेरी गुड। मतलब मोस्टली सब स्टूडेंट ने एकदम सही आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।